नमस्कार दोस्तों, करंट अफेयर विद वसीम खान में आपका एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, दो सूचनाएं हैं। एक छोटी सूचना आपको यह देना चाहता हूं कि आज 3 नवंबर दिन रविवार को शाम को 5 बजे मैं आप लोगों के बीच लाइव आऊंगा। आप तमाम लोगों का जहन में जो भी सवाल है आप उससे पूछ सकते हैं। मैं अपनी जानकारी और अपनी क्षमता के हिसाब से आपको उनके जवाब देने की कोशिश करूंगा। दूसरी चीज, आज का वीडियो सरकार की मंशा पर सवाल करने वाला वीडियो है। सहारा परिवार, सहारा के निवेशकों के लिए क्या वाकई सीरियस है लोग? इन पर बात करने के लिए आपके बीच आया हूं और आपसे वही पुराना निवेदन है दोस्तों कि अगर आपने हमारे इस चैनल करंट अफेयर विद वसीम खान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगे तो उसको लाइक और शेयर जरूर करिएगा। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि इस वक्त देश के दो बड़े राज्य, दो नहीं कह सकता राज्य, दो राज्यों में चुनाव हो रहा है। बड़े इसलिए नहीं, झारखंड तो बिहार से कट के बना है, और महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र सीटों के हिसाब से बड़ा राज्य है, और झारखंड में भी चुनाव इसी 20 तारीख तक संपन्न हो जाएंगे और 23 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन सरकार के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी कल झारखंड में एक सभा को संबोधित कर रहे थे और उस सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने सहारा के निवेशकों के लिए कुछ बातें कही। वो मैं आपको सुनाऊं उसके पहले आपसे एक बताना चाहता हूं कि सहारा के निवेशकों को लेकर के उन्होंने महाराष्ट्र में कुछ नहीं कहा, झारखंड में ही वो बोले, क्योंकि जो चीजें दिख रही हैं वो ज्यादातर बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, यूपी, इन्हीं स्टेटों में सहारा के निवेशकों का, मैक्सिमम निवेशकों का, आप कह सकते हैं कि 80% निवेशकों का पैसा इन्हीं 4, 5, 6 स्टेटों से फंसा के लोगों का जमा है। इसलिए ये जुमलेबाजी जो हुई है वो झारखंड में हुई है, महाराष्ट्र में नहीं हुई है। तो आइए पहले आप इस वीडियो को देख लीजिए, इसके बाद मैं आपको आगे की बात बताता हूं। आइए वीडियो देखते हैं। हेमंत बाबू, आपकी 10 साल सरकार रही, 4 से 14, क्या किया आपने? अभी 5 साल आप सत्ता में रहे, सहारा के लिए क्या कहा? मैं आज झारखंड के सहारा के इन्वेस्टर को कहता हूं, सहारा कोऑपरेटिव में जितने भी बड़े इन्वेस्टमेंट करने वाले नागरिक है उसकी पाई पाई भारतीय जनता पार्टी की सरकार वापिस दे। सहारा कोऑपरेटिव में जितने भी वैध इन्वेस्टमेंट करने वाले नागरिक है उसकी पाई पाई। मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूं कि यूसीसी से हमारे आदिवासी भाइयों का कोई अधिकार, कोई कानून। देखा आपने, आदरणीय अमित शाह जी झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछ रहे हैं कि आपने सहारा वालों के लिए क्या किया। लोग किस तरह से जनता को बेवकूफ समझते हैं, वोट लेने के लिए किस स्तर तक जा सकते हैं। सहारा के लिए झारखंड के एक छोटे से राज्य का मुख्यमंत्री क्या कर सकता है? मुख्यमंत्री के बस का होता तो अब तक नीतीश कुमार करा चुके होते, ममता बनर्जी करा चुकी होती। लेकिन यह मसला मुख्यमंत्री के बस का नहीं है। सीआरसीएस पोर्टल किसका है? भारत सरकार का, सहकारिता मंत्रालय का। कौन है सहकारिता मंत्री? सीबीआई किसकी है? भारत सरकार की। कौन है गृह राज्य मंत्री? ईडी किसकी है? भारत सरकार की। कौन है गृह मंत्री? किस मंत्रालय के अंदर आता है? इसी तरह से सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट पर क्या राज्य सरकार का बस चल पाएगा? एसएफआईओ किसका है?
सीरियस फ्रॉड। ये केंद्र सरकार का है। और आप पूछ रहे हैं झारखंड में जाकर के कि सुरेन जी आप बताइए आपने क्या किया है। वोट लेना है, आप साफ साफ झूठ बोल करके वोट ले लीजिए। आज से 10 महीना पहले जब जनवरी फरवरी में अप्रैल में चुनाव हो रहा था, तब आपने ये बात कही थी कि 45 दिन के अंदर लोगों का पैसा वापस हो जाएगा। और आज फिर उसी चुनावी माहौल में आप आकर के कह रहे हैं पाई पाई वापस हो जाएगा। कब हो जाएगा? आपने तो 45 दिन का समय दिया था। डिफिशियंसी की मार हो गई है लोगों पर। इतनी डिफिशियंसी 90-95% लोगों का रिजेक्ट हो जा रहा है। कौन डिफिशियंसी ला रहा है? सहारा पर शिकंजा किसका है? और आप हेमंत सोरेन से पूछ रहे हैं कि आपने क्या किया सहारा के लिए। दोस्तों, ये सिर्फ और सिर्फ जुमलेबाजी है। पैसा आपको न्यायालय दिलाएगा, पैसा आपको पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन दिलाएगा और पैसा आपको सहारा देगी। इसके अलावा कोई भी नहीं कर सकता। अगर सरकार तो सर्वे सर्वा होती है, सरकार की मंशा यदि साफ होती और सरकार अगर चाहती तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। भुगतान अगर सरकार मन बना ले तो दिन भर में विदिन 24 आवर्स सबके भुगतान हो जाएंगे। वैध, आपने उनके शब्दों को सुना होगा, वैध जमा करता। क्या जमा करता भी अवैध होते हैं क्या? किसको आप अवैध कह रहे हैं? हमारा पैसा लेकर के अगर सहारा ने कन्वर्जन कर दिया है दूसरे उसमें, तो क्या हम अवैध हो गए? तो दोस्तों, ये जुमला है। अब झारखंड के लोगों को सोचना समझना है कि ये जुमला उन पर कितना असर करता है। लेकिन आप धैर्य बनाए रखिए। 4 तारीख, आज 3 तारीख खत्म होने वाली है। 4 तारीख को पोर्टल पे बड़ी चेंजिंग की बात चल रही है। 5 तारीख और 8 तारीख की सुनवाई है। चीजें अगर सब कुछ सही रहा तो चीजें सही हो जाएंगी। और अगर 5 तारीख की सुनवाई में 1120 करोड़ हुआ, वापस मिला, तो जमाकर्ताओं को, सैलरी पेड लोगों को, एजेंटों को उनके कमीशन, उनकी तनख्वाह और मकान मालिकों को किराया भी उपलब्ध हो जाएगा। ये पूरी तैयारी है। लेकिन आज जब मैंने ये वीडियो देखा तो मुझे वाकई लगा कि नेता किस तरह से जनता को बेवकूफ समझते हैं, किस तरह से उनको बरगलाते हैं, और सवाल जो उनसे होना चाहिए था वो हेमंत सोरेन से कर रहे हैं। गजब है मामला। दोस्तों, आज शाम को 5 बजे लाइव रहूंगा। अगर सब कुछ ठीक रहा तो उम्मीद करता हूं कि आप मौजूद रहिएगा। जय हिंद।